तो पितामह ने यहां पांडवों को सुंदर उपदेश दिया। सबसे पहले गृहस्थ धर्म की बात कही, क्योंकि पांडव लोग गृहस्थी हैं। गृहस्थ धर्म की बात कही, फिर राज धर्म की बात कही, फिर स्त्री धर्म की बात बताई। अंत में कहा कि तुम पांडवों तुम हो भारत के सम्राट, समर्थ हो, राजा हो। सामर्थ्यवान व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने हाथों से कोई पाप कर्म ना करे, ध्यान रहे कि उससे कोई पाप ना हो। और समर्थ व्यक्ति के लिए पाप करना इतना बड़ा पाप नहीं है कि जितना आंखों के सामने पाप होते हुए देखना ये महापाप है। इस महापाप से बचना पांडवों। अब महाराज पितामह इतना उपदेश कर रहे थे, वहीं द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ये सुनकर के हंसने लग गई और हंसकर के बोली, बाबा बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हो। आज कह रहे हो आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। यदि ये महापाप है पितामह, तो ये पाप आपने क्यों किया? पितामह ने कहा, मैंने? हां आपने। भूल गए? याद करो, याद करो। जब भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था पितामह, तो मुझे याद है सबसे आगे आप थे। और मैंने तो आपसे प्रश्न भी किया था, ये कहां का न्याय है? एक कुलवती नारी को बीच सभा में लाकर के इस तरह से खड़ा कर दिया गया और उसे निर्वस्त्र किया जा रहा है। ये न्याय नहीं है, अन्याय है। ये धर्म नहीं, अधर्म है। मैं जानती हूं आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आप अपनी भौं भी टेढ़ी कर देते तो उस पापी की हिम्मत नहीं जो मेरे साड़ी का पल्लू भी स्पर्श कर जाता। पर आप सब देखते रहे। बड़े बड़े अथरथी, महारथी, वीर पुरुष उस सभा में बैठे थे। किसी ने मेरी लाज नहीं बचाई। जब मैंने देखा कि इस भरी सभा में मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तो मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और दोनों हाथ उठाकर के उस द्वारकानाथ को पुकारा, हे श्री कृष्ण द्वारिकावासी, देव देव जगतपते। हे द्वारिकानाथ, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? भरी सभा के बीच तेरी बहन की लाज लुटने वाली है गोपाल। पितामह जैसे ही मैंने दोनों भुजा उठा करके अपने द्वारकानाथ को पुकारा, उसने तनिक भी देर नहीं करी, तुरंत वो साड़ी का रूप लेकर के प्रकट हो गया। साड़ी का रूप, भगवान का एक नया अवतार हुआ सा उस सभा में। इस अवतार का नाम है वस्त्रावतार। भगवान ने वस्त्र का अवतार ले लिया और द्रौपदी की साड़ी को इतना अनंत कर दिया कि उसका कोई अंत ही नहीं हुआ। सभा में बैठे सब लोग आश्चर्य करने लगे, ये साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है? ये साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है? भैया समझ में नहीं आ रहा, ये नारी की साड़ी बनी है कि साड़ी में से नारी बनी है? ये तो मेरे गोपाल की कृपा भई पितामह, जो भरी सभा में उन्होंने मेरी लाज बचा ली। नहीं तो आप तो देखते रहे और आज कह रहे हो आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। यदि ये महापाप है तो ये पाप आपने क्यों किया पितामह, बताइए। सज्जनों, ये सुनकर के पितामह रो पड़े। जो अथरथी, महारथी, वीर पुरुष अपनी आंख में कभी आंसू नहीं लाए, आज आंखों के आंसू को रोक ना सके और टप 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 आंसू बहा करके बोले, बेटी तू सत्य कहती है। मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने भारी पाप हो रहा था और मैं उसे रोक नहीं सका। इसका एक कारण है बेटी, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, उस अन्न ने मेरी बुद्धि को विकृत कर दिया। उस अन्न से जो रक्त बना, उस रक्त ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी। इसीलिए तो कहा गया
खान पान पर नियंत्रण रखिए, इतना ध्यान रखिए आप कहाँ खा रहे हैं, किसका खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। हमारा खान पान पर नियंत्रण नहीं रहा, जहां मिल गया, जैसा मिल गया, जब मिल गया, बस वही शुरू। तो बेटी उस समय में निर्णय नहीं कर पा रहा था क्या उचित और क्या अनुचित। और आज जो मैं उपदेश दे रहा हूं इसका एक कारण है, मेरे शरीर में जितना भी दूषित रक्त था वो अर्जुन के द्वारा जो मेरे रोम रोम में बाण छिदे हुए हैं, उन बाणों से मेरे शरीर का जितना भी दूषित रक्त था सब बूंद बूंद करके पृथ्वी पर बह गया। अब मेरे शरीर में एक भी बूंद रक्त दूषित बचा ही नहीं है। तो मेरी मति अब निर्मल हो गई बेटी, निर्मल मति है, इसलिए मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। तू नहीं जानती मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है बेटी, मैं ना चाहूं तो मर नहीं सकता। अर्जुन की क्या औकात जो मेरे रोम रोम में बाण छेद दे। मुझे इंद्र भी नहीं मार सकता, मुझे ब्रह्मा भी नहीं मार सकता। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, मैं जब तक जीना चाहूं तब तक जीऊंगा। पर अर्जुन ने मुझे बाणों की सैया पर सुला दिया, मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया। हाथ हिला नहीं सकता, पैर हिला नहीं सकता, गर्दन घुमा नहीं सकता। बेटी मैं बिल्कुल असमर्थ पड़ा। 1000 बिच्छू किसी के शरीर में एक साथ डंक मारें और इतना कष्ट उसे उस समय हो, वो कष्ट, वो तकलीफ, वो दुख बेटी मुझे आज हो रहा है। ये सब सहन कर रहा हूं मैं। क्यों? रोकर के बोले बेटी ये उसी पाप का प्रायश्चित है जो मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं। ये सुनकर के द्रौपदी रो पड़ी। बाबा क्षमा कर देना, आपके मन को तकलीफ पहुंचाने का मेरा विचार नहीं था, बस न जाने क्यों मैं आवेश में आ गई। आपके मुख से ये बात सुनी तो न जाने क्यों मैं बोल पड़ी। मुझे क्षमा करना बाबा, आपको दुखी करने का मेरा भाव नहीं था। पितामह ने कहा कोई बात नहीं बेटी, अब एक काम करो पांडवों, हमसे तुम कोई चर्चा नहीं करना, अब हम अपने गोपाल को देखना चाहते हैं। चारों तरफ से ध्यान हटाया, टकटकी लगाई और अपलक दृष्टि से निहारते हुए बोले लाला अब मैं जानो चाहूं कन्हैया, कृपा करके आज्ञा दो, मुझे विदा